हेलो फ्रेंड्स, पंकज पालीवाल नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर अपन ने देखा था न्यूमोथोरैक्स, कैंसर न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक टैम्पोनेट वगैरह के बारे में। तो न्यूमोथोरैक्स की जो कंडीशन रहती है, जब उसका मैनेजमेंट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, आईसीडी पुट करते हैं और उस आईसीडी को जिस चैम्बर से कनेक्ट करते हैं उस चैम्बर कौन सा होता है, वाटर सील्ड चैम्बर। तो उस वाटर सील्ड चैम्बर से एग्जाम्स के अंदर लगभग 2-3 क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो अपन आज देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर सील्ड चैम्बर, जो अपन क्या है आईसीडी के केस के अंदर यूज में लेते हैं। आईसीडी मतलब इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, जो न्यूमोथोरैक्स, टेंसिव न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, इन सब कंडीशंस के अंदर यूज में लेते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स और टेंसिव न्यूमोथोरैक्स अपन ने पिछले वीडियोस के अंदर देख रखे हैं अच्छे से। तो अब इसका मैनेजमेंट के अंदर आपको वाटर सील्ड चैम्बर यूज करना रहेगा। तो देखते हैं वाटर सील्ड चैम्बर के अंदर सबसे पहले अपने जो देखने वाली चीज होती है वो होती है फ्लक्चुएशन। अगर एक नॉर्मल वाटर सील्ड चैम्बर जो काम कर रहा होता है उसको देखने के लिए आपको क्या है, पहले तो उसका जो इनिशियल लेवल तक उसका वाटर क्या है फिल किया हुआ होना चाहिए। इनिशियल लेवल का मतलब होता है जो आपने आईसीडी पुट कर रखा है उसका नीचे का जो पोर्शन रहता है वो खुला एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर हुआ, अगर वाटर के अंदर नहीं हुआ, तो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर का एयर है वो अंदर चला जाएगा और फर्दर क्या टेंसिव न्यूमोथोरैक्स क्रिएट करेगा। तो वैसी चीज अपने को नहीं होने देनी है। तो अपने को क्या करना रहना है कि इसको वाटर सील्ड जो चैम्बर रहेगा उसके अंदर पुट करना है, जिससे क्या है वाटर का फ्लक्चुएशन होता रहे। और वाटर का फ्लक्चुएशन कैसे होता है, वाटर का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। अभी अप एंड डाउन कौन कौन सी कंडीशन में होता है, तो वाटर क्या करेगा, जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा उस समय जो वाटर है ऊपर की तरफ जाएगा और एक्सपिरेशन करेगा तब वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम में ये वाटर क्या है फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। आपको क्या करना है, फ्लक्चुएशन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको देखना रहना होता है। ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन अब्सेंट है इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई दिक्कत हो गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके अंदर। चलो, तो फ्लक्चुएशन क्या होने चाहिए, हमेशा उसके अंदर फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होने चाहिए। और फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है, अगर इंस्पायर कर रहा है तो फ्लक्चुएशन मतलब वाटर का लेवल ऊपर चढ़ रहा है, एक्सपायर कर रहा है तो वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएशन को और किस चीज ऑसिलेशन के नाम से भी बोलते हैं। ऑसिलेशन का मतलब भी यही है। तो नॉर्मल जो ऑसिलेशन एग्जाम्स के अंदर इसी लैंग्वेज के अंदर आता है क्वेश्चन कि जो एक पेशेंट है जिसको क्या है ऑसिलेशन प्रेजेंट है, ऑसिलेशन प्रेजेंट है, तो उसका मतलब क्या है, वो कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है। ऑसिलेशन प्रेजेंट है नॉर्मली तो क्या है, क्यों नॉर्मल कंडीशन है। दूसरी चीज होती है जो ऑसिलेशन है वो प्रेजेंट नहीं है। ऑसिलेशन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, ट्यूब ब्लॉक हो गई है या और कुछ चीजें हो गई है, तो वो आपको देखना रहेगा। तो अब इन सब चीजों में देखने से पहले अपन यहाँ जो चीजें रहेगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले होता है कि यहाँ पे ऑसिलेशन तो है लेकिन उसके साथ में क्या है, एक्सेसिव बबलिंग प्रेजेंट है। क्या है, पहला पॉइंट जो अपन देखते हैं उसके अंदर क्या है, एक्सेसिव बबलिंग। एक्सेसिव बबलिंग का मतलब है यहाँ से क्या है, कंटिन्यूस बहुत ज्यादा बबलिंग आ रही है, कंटिन्यूस बहुत ज्यादा बबलिंग है। कंटिन्यूस बबलिंग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि एक पेशेंट है जिसके वाटर सील्ड चैम्बर्स के अंदर क्या है कंटिन्यूस बबलिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है एयर लीकेज। क्या होता है, एयर लीकेज। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर कि कंटिन्यूस बबलिंग इंडिकेट एयर लीकेज। दूसरा होता है जेंटल बबलिंग। जेंटल बबलिंग का मतलब है कुछ मात्रा में बबलिंग होना। तो स्पेशली जब अपन सक्शन जब कनेक्ट रहता है तब जेंटल बबलिंग देखने को मिलता है। दूसरी जो जेंटल बबलिंग है आपको कब देखने को मिलेगी, जब पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स होगा। और जब पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स होगा तो उसके इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम यहाँ पे जेंटल बबलिंग प्रेजेंट रहती है, मतलब कुछ मात्रा में बबलिंग्स रहती है। इस तरह कंटिन्यूस नहीं रहती लेकिन कुछ मात्रा में बबलिंग्स रहती है, वो जेंटल बबलिंग है। वो वाटर सील्ड चैम्बर्स के अंदर होना क्या है, नॉर्मल होता है। और स्पेशली कब नॉर्मल होगा, जब पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन रहेगी। तो ये जेंटल बबलिंग नॉर्मल। तो अपन ने देखा एक्सेसिव बबलिंग या फिर कंटिन्यूस बबलिंग क्या होती है, उसका मतलब एयर लीकेज होता है, वो क्या है अब नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा देखा अपन ने जेंटल बबलिंग जो आपकी सक्शन के टाइम में या फिर नॉर्मल एक्सपेक्टेड कहाँ होती है, न्यूमोथोरैक्स के अंदर एक्सपेक्टेड होती है। तो ये चीज आपको देखनी है यहाँ पे जेंटल बबलिंग। तीसरा अपन बात करते हैं कि इस वाटर सील्ड चैम्बर्स के अंदर ये जो कॉलम होता है फ्लक्चुएशन हो रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था, ये क्या हो गया, ऑसिलेशन अब्सेंट होना। ऑसिलेशन या फ्लक्चुएशन का अब्सेंट होना क्या इंडिकेट करेगा, तो सीधी सी बात है, आपके वार्ड में एक पेशेंट है, आप गए और देखा कि एक जो वाटर सील्ड चैम्बर है उसके अंदर क्या हुआ, ऑसिलेशन या फ्लक्चुएशन क्या हो गए, अब्सेंट हो गए।
तो आपका नेक्स्ट फर्दर एक्शन क्या रहेगा? तो आपका सबसे पहला एक्शन रहेगा उस ट्यूब की किंकिंग चेक करना, है ना, कि ट्यूब की किंकिंग चेक करना मतलब ट्यूब कहेंगे किंक तो ना हो गई, कोई ब्लॉक तो ना हो गई हो, या फिर क्या देखना उसके अंदर वो जो ट्यूब को ब्लॉक करने वाला ब्लॉकर है वो ब्लॉक तो नहीं किया हुआ है ट्यूब को। तो ये चीज आपको देखनी रहती है। अगर आपने देख लिया कि जो चैम्बर है उसके अंदर, और चैम्बर और ट्यूबिंग है दोनों देख ली, उसके अंदर आपको कोई किंकिंग नहीं नजर आई और चैम्बर एकदम से सिस्टम पूरा सही है, तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना रहेगा? नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि दो चीजों की वजह से फ्लक्चुएशन अब्सेंट हो सकते हैं। एक चीज तो ये होती है क्या कि उस पेशेंट के जो लंग्स है वो क्या हो गए, लंग्स फुल्ली एक्सपांड हो गए। क्या हो जाते हैं? लंग्स जब फुल्ली एक्सपांड हो जाते हैं तो ये फ्लक्चुएशन क्या है, धीरे धीरे अब्सेंट होने लगते हैं। पहली कंडीशन बन गई कि लंग्स फुल्ली एक्सपांड हो गए, या दूसरी कंडीशन क्या हुआ कि जो ट्यूब है आईसीडी का जो ट्यूब है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। आईसीडी का ट्यूब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ये चीज आपको देखनी होती है जब फ्लक्चुएशन अब्सेंट होते हैं तब। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लक्चुएशन अब्सेंट आपको देखने को मिला, आप उस पेशेंट के पास में गए, वाटर सील चैम्बर को देखा, आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहे हैं, ऑसिलेशन नहीं मिल रहा है, तो आपने ट्यूब को चेक किया, ट्यूब पेटेंट है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना रहेगा? तो उसमें दो कंडीशंस हो सकती है। लंग्स फुली एक्सपांड हो गया, अब लंग्स जब फुली एक्सपांड हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपको पता चल जाएगा? तो आप क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लेके क्या करोगे, ऑस्कल्टेट करोगे। ऑस्कल्टेट करोगे तो लंग साउंड अगर अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, अच्छे से प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर लंग्स है वो फुली एक्सपांड हो चुका है, अब आईसीडी निकालने का टाइम आ गया है। दूसरी बात होती है आईसीडी ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। लंग्स के जो रहते हैं टिश्यूज वगैरह वो क्या करेंगे, इस आईसीडी को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूब को चेंज करना पड़ेगा, आईसीडी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चीज रहती है आपके वाटर सील चैम्बर्स के अंदर क्या क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं अपन वापस, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट देखने के लिए अगर देखेंगे एक्सेसिव बबलिंग या फिर कंटिन्यूअस बबलिंग अगर एयर सिस्टम मतलब इस चेस्ट ट्यूब सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या रहेगा, एयर लीकेज। दूसरी बात करते हैं जेंटल बबलिंग प्रेजेंट है, तो उसका मतलब क्या है, दैट इज नॉर्मल। जेंटल बबलिंग नॉर्मल और एक्सपेक्टेड इन न्यूमोथोरैक्स, मतलब न्यूमोथोरैक्स के अंदर स्पेशली देखा जाता है जेंटल बबलिंग। तीसरा बात करते हैं फ्लक्चुएशन के बारे में। फ्लक्चुएशन नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए। फ्लक्चुएशन एक क्या है, नॉर्मल फिनोमेना दर्शाता है। न्यूमोथोरैक्स या टेंसोन्यूमोथोरैक्स के अंदर वाटर सील चैम्बर में फ्लक्चुएशन ऑसिलेशन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं है उसका मतलब अब नॉर्मल कंडीशन है, आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने देखा फ्लक्चुएशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको क्या है, दो चीजें, लंग्स, दो चीजों की वजह से होता है। पहला तो लंग्स है वो क्या हो गया, फुली एक्सपांड हो चुका है, या फिर आईसीडी ट्यूब क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। लंग्स फुली एक्सपांड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑस्कल्टेट करना पड़ेगा, लंग साउंड सुनना रहेगा, और अगर आईसीडी ट्यूब ब्लॉक हो गई तो क्या करेंगे, आईसीडी को चेंज करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर इसको क्या है, अगर लंग्स फुली एक्सपांड है फिर आप इसको रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब चेस्ट एक्सरे के लिए भेज सकते हैं और देख सकते हैं कि लंग्स फुली एक्सपांड हुआ कि नहीं है। ये क्या है, इसका कंफर्मेशन टेस्ट हो गया। चलो नेक्स्ट अपन आप बात करते हैं कि चलो ये लंग्स फुली एक्सपांड हो गया, अपन को क्या करना है, चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है। तो चेस्ट ट्यूब को रिमूव कैसे करेंगे, देखते हैं। चेस्ट ट्यूब को रिमूव करने के लिए क्या चीज चाहिए अपने को, तो चेस्ट ट्यूब है जिसका प्लेसमेंट मैंने आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स जब पढ़ाया था बताया था कि प्लेसमेंट कहाँ करना होता है। तो स्पेशली देखा जाए तो चेस्ट ट्यूब का जो प्लेसमेंट रहेगा उसका प्लेसमेंट कहाँ, अकॉर्डिंग टू एटीसीएन प्रोटोकॉल। एटीसीएन का जो आजकल एडवांस ट्रॉमा के नर्सेस की जो रहता है, आजकल पूछे जाते हैं इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कि इसके अकॉर्डिंग क्या चीज ये कैसे होती है। तो एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो ट्यूब का प्लेसमेंट रहता है वो कहाँ, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, एडल्ट में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, और चिल्ड्रन में भी यही रहता है, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में क्या रहेगा, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर रहता है एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। दूसरा बात करते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर मैंने निडल डीकम्प्रेशन करने का प्लेसमेंट बताया था। निडल डीकम्प्रेशन करने का जो प्लेसमेंट बताया था मैंने वो अलग अलग है। वो किसमें, चिल्ड्रन में देखा जाए तो 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर है, जबकि वो एडल्ट के अंदर
निडल डिकम्प्रेशन के लिए आपको क्या रहेगा, वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर ही जहां आप आईसीडी पुट करते हैं वहीं पे रहेगा। तो ये एटीसीएन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये चीजें अपने को न्यू एडवांस चीजें हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहले अपन क्या करते थे, पहले का जो रहता था उसके अंदर की एयर कलेक्शन है तो सेकंड एंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में डालते थे, और अगर लोअर में मतलब फ्लूइड कलेक्शन रहता था, कोई हीमोथोरेक्स या फिर फ्लूइड की वजह से हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन रहती, तो अपन 7, 8 और 8 to 9 जो रहती है जो इंटरकॉस्टल स्पेस उसके अंदर डालते थे। लेकिन न्यू जो एटीशियन प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों की आईसीडी का इंसर्शन करते हैं, दोनों का आईसीडी इंसर्शन आपका यहाँ रहेगा। और निडल डिकम्प्रेशन का क्या, चिल्ड्रन के अंदर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस और एडल्ट के अंदर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। अब अपन बात कर रहे थे कि जब जो आईसीडी ट्यूब डाला हुआ है उसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो आईसीडी को रिमूव करने के लिए आपका क्या रहेगा, तो आईसीडी ट्यूब है उसको आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए आपका आईसीडी रिमूवल के लिए क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको वाल्साल्वाज मैन्युअल यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वाल्साल्वाज मैन्युअल के अंदर क्या करते हैं, और वाल्साल्वाज मैन्युअल यूज करना पड़ेगा, और क्या चीज करनी पड़ेगी, और आईसीडी रिमूव के लिए अपने पास में ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, ऐसी ड्रेसिंग जो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर एंट्री ना दे, चेस्ट के अंदर एंट्री ना दे, तो वो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग अपने पास में होनी चाहिए, जो अपन ट्यूब को रिमूव करने के बाद वहां पे अप्लाई कर देंगे। तो बात करते हैं वाल्साल्वाज मैन्युअल क्या होता है। जब आपको आईसीडी ट्यूब को रिमूव करना है तो उसके लिए वाल्साल्वाज मैन्युअल का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन पेशेंट को क्या पहले इंस्पायर करने का बोलेंगे, अच्छे से इंस्पायर करेगा, और उसके बाद में ब्रीथ को होल्ड करके रखेगा, है ना। तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल रहेगा इसके अंदर, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, वाल्साल्वाज मैन्युअल, जिसमें इंस्पायर करके ब्रीथ को होल्ड करके रखा जाता है, वाल्साल्वाज मैन्युअल। और उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, इस चेस्ट ट्यूब को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और ऑक्लूसिव ड्रेसिंग उस पे अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर अपन ने देखा कि वाटर सील चैम्बर और उसके बाद में आईसीडी के बारे में, कि आईसीडी को रिमूव कैसे किया जाता है, और वाटर सील चैम्बर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। थैंक यू।